हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है 20 अगस्त से 26 अगस्त 2023 के करेंट अफेयर्स। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है क्रिकटोवर्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत करने वाला है। इसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच होने वाला है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। बात करते हैं पेरी द बुल की, तो पेरी द बुल कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर है। लाइव फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर है। और जीतू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है लूना 25 मिशन। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लूना 25 को 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, लेकिन संपर्क टूटने की वजह से लूना 25 चंद्रयान मिशन असफल हो गया। रूस के स्पेस एजेंसी का नाम रोसकॉस्मोस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ किया है? तो आपका राइट आंसर है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मैत्री पाइपलाइन योजना, तो मैत्री पाइपलाइन योजना भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में डीजल सप्लाई के लिए शुरू किया गया है। पीएम प्रणाम योजना, तो पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। बढ़ते हैं आगे। मिष्टी योजना, तो मिष्टी योजना भारत सरकार ने मैंग्रोव वनस्पति के लिए हाल ही में मिष्टी योजना की शुरुआत की है। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों की सहायता के लिए 17 सितंबर 2023 को शुरू होने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान से। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब नागरिकों को प्रतिमाह मुक्त खाद्य सामग्री प्रदान की जाएगी। इस खाद्य सामग्री के अंतर्गत हर एक परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 1 किलो सोयाबीन तेल और मसाले दिए जाएंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू किया है। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किसने शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में पीएम मोदी ने राजस्थान से यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। कहाँ से किया गया है? तो राजस्थान से यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी आदिवासी बस्तियों को 12 माही मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 6,838 किलोमीटर लंबे रास्ते का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में असम में एक आंदोलन शुरू हुआ है। उस आंदोलन का नाम अमृत वृक्ष आंदोलन है। कहाँ से शुरू हुआ है? तो असम से अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 की शुरुआत की गई है। हाल ही में शुभ यात्रा योजना केरल सरकार ने शुरू किया है। तो केरल सरकार ने कौन सा योजना शुरू किया है? शुभ यात्रा योजना।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कुशीना मानेक क्रेच योजना, कौन सा योजना? कुशीना मानेक क्रेच योजना किसने प्रारंभ की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत मनरेगा में कार्य करने वाली महिलाओं के उनके बच्चों की देखभाल के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कर्नाटक के तुमकुर में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरुद्धा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? सिद्धरुद्धा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 को किस देश ने जीता है? तो आपका राइट आंसर है स्पेन ने जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर किया है। यह 9वां संस्करण है और इसका शुभंकर पेंगुइन तजुनी है। बढ़ते हैं आगे। इसमें विजेता टीम स्पेन रही है जो प्रथम बार जीती है। उपविजेता इंग्लैंड। तो विजेता कौन है? स्पेन है और उपविजेता इंग्लैंड है। गोल्डन ग्लव पुरस्कार, गोल्डन ग्लव पुरस्कार इंग्लैंड की मैरी इयरप्स को दिया गया है। तो गोल्डन ग्लव पुरस्कार किसको मिला है? इंग्लैंड की मैरी इयरप्स को। गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको मिला है? तो स्पेन की मिडफील्डर बोनम को। और गोल्डन बूट पुरस्कार जापान की हिनानाता मियाजावा को मिला है। तो गोल्डन बॉल किसको मिला है? इंग्लैंड की मैरी इयरप्स को। गोल्डन बॉल पुरस्कार स्पेन की मिडफील्डर बोनम को और गोल्डन बूट पुरस्कार जापान की हिनाता मियाजावा को मिला है। बात कर लेते हैं फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का, जो कुछ समय पहले ही खेला गया था। इसका आयोजन भारत ने किया था। इसका शुभंकर ईभा था और विजेता टीम स्पेन रही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो कौन सा तूफान? तूफान हिलेरी। तो तूफान हिलेरी ने यूएसए को ज़्यादा प्रभावित किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बिपरजॉय तूफान, कौन सा? बिपरजॉय तूफान अरब सागर में आया था। इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। उसके बाद आसनी तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण श्रीलंका ने किया है। मोचा तूफान हिंद महासागर में आया था। इसका नामकरण यमन ने किया है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिपरजॉय तूफान का नामकरण किसने किया है? तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश ने। मोचा तूफान का नामकरण किसने किया है? तो यमन ने। और आसनी तूफान का नामकरण श्रीलंका ने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आपका राइट आंसर है जयपुर में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। G20 की 18वां बैठक भारत में हो रहा है। इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम। G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। और 19वां होस्ट कौन है? तो 19वां होस्ट देश ब्राज़ील है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर है राहुल द्रविड़ को। तो राहुल द्रविड़ को BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में BPCL ने प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम शुरू किया है। तो BPCL ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्योर फॉर श्योर। BPCL एक महारत्न कंपनी है। अभी वर्तमान में कुल 13 महारत्न कंपनी हैं। कितने?
तो वर्तमान में कुल 13 महारत्न कंपनी हैं। बढ़ते हैं आगे। 13वां महारत्न कंपनी कौन है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह और यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल मनाया गया है जिसका नाम है लेवेंडर फेस्टिवल। तो लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कूबी और देसिया पुस्तक विमोचन कहाँ से किया गया है? तो आपका राइट आंसर है उड़ीसा भुवनेश्वर से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस पुस्तक को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उड़ीसा के भुवनेश्वर से विमोचन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर है समुद्र ऐप। समुद्र ऐप नाविकों और मछुआरों के लिए लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो आपका राइट आंसर है वाराणसी में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। संस्कृति समूह की फर्स्ट बैठक खजुराहो एमपी में की गई थी। संस्कृति समूह की सेकेंड बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में और संस्कृति समूह की थर्ड बैठक हम्पी कर्नाटक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक के रूप में 2001 में जिम ओनील द्वारा किया गया था। 2009 में साउथ अफ्रीका के सदस्य बनने के कारण इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। यानी पहले इसका नाम ब्रिक था और 2009 में जब साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बन गया तो इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में यांकीतवर्ग रूस में किया गया था। ब्रिक्स 2023 की थीम ब्रिक्स और अफ्रीका तेजी से विकास करना है। G7 2023 की अध्यक्षता जापान कर रहा है। G20 और SCO 2023 की अध्यक्षता भारत और क्वाड 2023 की अध्यक्षता जापान कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ए सेवाएं प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो आपका राइट आंसर है गुवाहाटी हवाई अड्डा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। डीजी सेवा का शुभारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है 20 से 24 अगस्त के बीच। यानी 20 से 24 अगस्त के बीच विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। इसकी थीम है सीड्स ऑफ चेंज यानी परिवर्तन के बीज। फेमिना मिस इंडिया 2023 का विजेता नंदिनी गुप्ता बनी है। गुजराती वस्त्रकला माता नी पछेड़ों को जीआई टैग मिला है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओनम महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपका राइट आंसर है केरल में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं।
थिरुओनम एक फसल उत्सव है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया है। कितने तारीख को? 28 मई 2023 को। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन दोस्त अभियान। किसके लिए? तो भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया है। ऐतिहासिक खोजों के कारण चर्चा में रहा जूना खाटिया का संबंध किस राज्य से है? तो आपका गुजरात राज्य से है। तो जूना खाटिया का संबंध गुजरात राज्य से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है चंद्रयान 3 अभियान। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष ए सोमनाथ है। बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। इसका लॉन्चर व्हीकल LVM-3M14 यानी बाहुबली से लॉन्च किया गया। क्या नाम है? LVM-3M4 द्वारा, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटल नहीं है। यह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल का उपयोग करेगा। इसके लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को कर दिया गया। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश भारत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर को। बढ़ते हैं आगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है और इसे भाग 15 में रखा गया है। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अब राजस्थान में कुछ 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कुल कितने रिजर्व हो गए हैं? कुल 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। एक सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, चौथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और 5वां धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। 53वां टाइगर रिजर्व रानीगंज यूपी में है और 54वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है प्रकाश श्रीवास्तव को। तो प्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 एक्ट के द्वारा 18/10/2010 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है अयोध्या में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में पहला ऑन-साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थापित किया गया है। कौन सा? तो हाल ही में पहला ऑन-साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ? थूथुकुडी तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय
राखी गढ़ी में स्थापित की जाएगी। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में। तो हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय राखी गढ़ी में स्थापित की जाएगी। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो आपका राइट आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला द्वारा निर्मित उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना है। हाल ही में 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे पूछा जाएगा कि 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा देवस्थल उत्तराखंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में C.R. राव का निधन हो गया है। हाल ही में C.R. राव का निधन हो गया है, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपका राइट आंसर है गणितज्ञ और सांख्यिकीविद से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हाल ही में C.R. राव को सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो कौन सा पुरस्कार? तो सांख्यिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आपका राइट आंसर है तिरुअनंतपुरम में। तो तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पहला स्कूल को लॉन्च किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ChatGPT, तो ChatGPT को किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने लॉन्च किया है। तो ChatGPT को किसने लॉन्च किया है? तो OpenAI ने। बर्ड को गूगल ने लॉन्च किया है। तो बर्ड को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। गीगा GPT को रूस ने लॉन्च किया है। उड़ीसा में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा है। तो उड़ीसा में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर कौन है? तो लीसा है। बढ़ते हैं आगे। इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन ल्यूपेक्स भेजेगा? तो आपका राइट आंसर है जाक्सा। तो इसरो जाक्सा के सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन ल्यूपेक्स भेजेगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ल्यूपेक्स ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ल्यूपेक्स को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। निसार, तो निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है। बढ़ते हैं आगे। NVS-01 नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। इसे GSLV S12 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को सूर्य पर रिसर्च के लिए इसरो लॉन्च करने वाला है। तो कौन? तो आदित्य L1 को सूर्य पर रिसर्च करने के लिए इसरो लॉन्च करने वाला है। बढ़ते हैं आगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है पुष्पा पिक्चर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए और कृति सेनन मम्मी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन मराठी फिल्म गोदावरी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। तो बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा पिक्चर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ब्रिक्स संगठन में कितने नवीनतम देशों ने सदस्यता ग्रहण की है? तो आपका राइट आंसर है 6 देशों ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 6 नए सदस्य देश ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और अर्जेंटीना है। अब ब्रिक्स में देशों की संख्या कुल 11 हो गई है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर है मैग्नस कार्लसन ने अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। शतरंज विश्व कप 2023 इसका आयोजन बाकू के अजरबैजान में किया गया है। इसका विजेता टीम मैगलन कार्लसन है। वो विजेता आर प्रज्ञानंद चेन्नई के हैं जो 18 वर्ष के ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉन्च किया है? कौन ड्रोन? तो मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है ईरान ने। तो ईरान ने इसको लॉन्च किया है। ईरान ने हाल ही में 2 मिसाइल लॉन्च किया है। एक मिसाइल का नाम है खैबर और दूसरा मिसाइल का नाम है फतेह। तो कितने मिसाइल? 2 मिसाइल, खैबर और फतेह मिसाइल को लॉन्च किया है। ईरान ने खैबर और फतेह मिसाइल को लॉन्च किया है। ईरान ने हाल ही में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हज कासिम और खुर्रम शहर को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ग्रीस के। तो ग्रीस ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो क्या? तो ग्रीस के राष्ट्रपति कौन? कैटरीना ने। तो कैटरीना ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, मिस्र, फिजी, फ्रांस देशों के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से देश हैं? पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, मिस्र, फिजी और फ्रांस देशों के। सूरीनाम देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर है राफेल नडाल को। तो राफेल नडाल को हाल ही में इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया है? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में अवार्ड किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर है इंदौर को। इंदौर को स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान सिटी पुरस्कार इंदौर को मिला है। राष्ट्रीय यूटी पुरस्कार चंडीगढ़ को, राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो किसको? श्री हनुमान लोक को स्थापना करने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हाल ही में हनुमान लोक की स्थापना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में स्थापना करने की घोषणा की है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।